गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज आपका केमिस्ट्री का जो भी पिछला क्लास था उसके आगे का स्टार्ट होगा। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, जिसमें दो एग्जाम्पल भी हो गया था, इथेन और मेथेन और इथेन का। ओके, आज उसके आगे पढ़ेंगे। आपने पिछले क्लास में और पढ़ा था डॉट स्ट्रक्चर, उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं एल्केन ग्रुप से के फार्मूले से, और उसका स्ट्रक्चर पढ़े, है ना। आज हम पढ़ेंगे उसके थर्ड कंपाउंड एल्केन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? एल्केन। अब आपको पता ही होगा एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन का होता है, ठीक है। आइए, दो हो गए थे ना। थर्ड देखिए, n की वैल्यू जो हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। सफिक्स में क्या जोड़ेंगे पता है? सफिक्स में एन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एल्केन में एन ऐड करेंगे। एल्केन में एन की वैल्यू 3 उस फॉर्मूले में रखिए। ये क्या होगा? C3H2 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या होगा? C3H2 6 + 2 क्या होगा? 8। ये हमारा क्या हो गया? C3H8। और आपको पता है कि 3 कार्बन से क्या होते हैं? अगर 3 कार्बन है तो क्या होगा उसका नाम? 3 कार्बन से आपके होते हैं प्रो एल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं, प्लस क्या ऐड करेंगे? एन। इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या होगा? ठीक है। ये इसका क्या हो गया? एल्केसी नेम हो गया प्रोपेन। ओके, इसका स्ट्रक्चर किस बनेगा? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले 3 कार्बन आप बना लीजिए। 1 2 3 एल्केन ग्रुप है ना, तो सभी में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब सभी को क्या करिए? आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। ये साइड में है ना, जितने भी साइड में कार्बन होते हैं सभी पर 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और जो बीच में कार्बन आते हैं उस पर 2। देखिए कैसे? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक पहले से ही है, अब इसको भी 3 और चाहिए। 1 2 3। अब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई ना, 1 2 3 4 होगी। इस कार्बन पर आइए, साइड वाले पर यहां पर भी 1 है, अभी इसको 3 और चाहिए वैलेंसी पूरी करने के लिए। 1 2 3। इस दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी नहीं है ना। इस कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंस है इलेक्ट्रॉन की? 1 2। इसको अभी 2 और चाहिए ना, एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए पूरा हो गया ना, इस कार्बन का भी वैलेंसी पूरा हो गया। 1 2 3 4। इस कार्बन का भी पूरा हो गया। 1 2 3 4। इस कार्बन का भी 1 2 3 4। ओके, अब इसका हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है ना C3H8। ये क्या हो गया? आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब इसका डॉट स्ट्रक्चर देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉट स्ट्रक्चर। ओके, मैं पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। डॉट स्ट्रक्चर बस आपको इलेक्ट्रॉन शो करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। कितने कार्बन है? 3 है। 1 2 3। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाएंगे। एक इस कार्बन का हो गया, एक इस कार्बन का हो गया। ओके, इस पर आइए।
एक इस कार्बन का हो जाएगा और एक इस कार्बन का होगा। ओके, ये तो एक कार्बन का हुआ। अब ये हाइड्रोजन पर, आपको हाइड्रोजन यहाँ पर देख ही रहे हैं ना, कहाँ पर हाइड्रोजन है, उसी हिसाब से आप लगा लीजिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से। ओके, इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, तो अभी तो एक ही हुआ ना, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जाएगा, 1 2। देख रहे हैं सभी फुल है ना। ये क्या हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेन का। ओके, आप पूछो है इसमें कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आप बता सकते हैं ना 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर को ऐड कर लीजिए, 3 + 8 कितना होगा 11। 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा, है ना। ये क्या है 10 कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ये क्या हो गया आपके कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, कितने होंगे 10। तो आप यहां से भी देख सकते हो फिगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल टू कितना होगा 10। ओके, ये अब क्या हो गया, प्रोपेन का हो गया आपका, है ना। ये आपका प्रोपेन हो गया, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आगे हम ये 3 कार्बन के लिए था, अब क्या लेंगे 4 कार्बन के लिए लेंगे। देखिए एन के लिए क्या लेंगे 4, ठीक है। फार्मूले में रखेंगे इसको, इस फार्मूले में ये क्या होगा, यही तो बना लीजिए, C n की वैल्यू 4 H 2 इंटू n की वैल्यू 4 2n है ना, तो 2 इंटू n की वैल्यू 4 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, C4 H 2 4 जा 8 प्लस 2 10, C4 H 10। ये क्या हो जाएगा आपका C4 H10। और 4 कार्बन 4 कार्बन से क्या होता है आपका ब्यूट होता है, ब्यूट प्लस एल्केन ग्रुप है, सब इसमें क्या जुड़ेगा एन। ये क्या होगा ब्यूटेन, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओके, ये क्या है ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन बनाएंगे, पहले लिख लेंगे स्ट्रक्चर 1 2 3 4। 4 कार्बन हो गए। एल्केन ग्रुप है, सभी में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब क्या हाइड्रोजन को शो करेंगे ना, ये कार्बन साइड में है ना, तो इसमें कितने हाइड्रोजन जाएंगे 3। ये भी साइड में है, इस कार्बन की वजह से पूरे हो गए ना 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4। अब बीच वाले कार्बन आएंगे,
बीच वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2, है ना। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, है ना। इस पर भी आएंगे 1 2 3 4। अब पूरा बैलेंस पूरा हो गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। इसको लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर? किसका? ब्यूटेन का, है ना। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर देखिए, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर सेम वही है, सी 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 सी। समझ आ गया होगा? 3 एग्जाम्पल करा दिया हूं, अब तो आ गया होगा आपको। ओके, इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, 2 हो गए। इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, 2 हो गया। इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, 2 हो गया, है ना। अब हाइड्रोजन का ये, हाइड्रोजन पर लिख लीजिए आप हर जगह। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे? क्रॉस, है ना। ये तो इसका हो गया, इस हाइड्रोजन कार्बन का हो गया, इस हाइड्रोजन कार्बन का हो गया। इस पर आइए, इस हाइड्रोजन कार्बन का हो गया, 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 और इस हाइड्रोजन कार्बन का हो गया। ओके, अब देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, पूरा हो गया हाइड्रोजन का ऑक्टेट। अब कार्बन का भी चेक कर लीजिए ना, 2 4 6 8 हो गए ना, तभी तो ये स्टेबल होगा। अगर जिसका ऑक्टेट फुल नहीं होगा वो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है आपका डॉट स्ट्रक्चर, किसका? ब्यूटेन का। इसमें एक चीज आपको आउटपुट मिलेगा, जो डॉट स्ट्रक्चर है, आपको एक चीज मिलेगा आइसोमेरिज में, है ना। आइसोमेरिज में क्या होता है? ये हो गया, ओके बच्चों। देखिए आइसोमेरिज में क्या होता है? एक टर्म आपको मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में। आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। देखिए ये होता क्या है, इसमें क्या होता है? फार्मूला सेम होगा, है ना। फार्मूला इज सेम बट structure is different। फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे इसके? डिफरेंट आएंगे। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, ये जब स्टार्ट होगा 4 कार्बन से स्टार्ट होगा आइसोमेरिज्म में, किसी भी कंपाउंड का 4 कार्बन से स्टार्ट होगा। ये क्या होगा? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या था? C4H10। ये क्या है? ब्यूटेन है हमारा। ओके, अभी आपने इसका फिगर बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, क्या था? C C C C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो सभी लोग को आना होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फिगर हो गया, है ना। ठीक है फर्स्ट। अब सेकेंड कैसे बनेगा, आपने क्या लिखा, फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। फार्मूला आपका यही है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी कितने कार्बन का चेन था, 4 कार्बन का चेन था ना। अब इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे 3 कार्बन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। अभी 1 कार्बन बचा है ना। अब देखिए, अगर हम इस कार्बन को यहां पर लगाएंगे तो ये नंबरिंग में आ जाएगा हमारा 1 2 3 4। ये अभी आपको आगे बताऊंगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं लॉन्ग चेन का, है ना। तो ये आपका फिर 4 कार्बन का चेन हो गया ना। ओके, यानी कि ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको क्या है, ये 4 कार्बन का चेन है ना, 1 2 3 4। तो आपको दूसरा जो फिगर चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, वो कितने का चाहिए, 3 कार्बन का चेन होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कार्बन का चेन है, लेकिन 1 कार्बन और है ना। अगर हम यहां पर लगाए तो 4 का हो जाएगा, यहां पर लगाएंगे तो भी क्या होगा, 4 का होगा। तो नंबर कहां से होगा, इस साइड से होगा, 1 2 3 4, है ना। कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए, है ना। यानी कि हमारा 1 कार्बन अभी और बचा है, बीच वाला कार्बन, है ना। हमारा क्या बचा है, बीच वाला कार्बन बचा है। यानी कि अगर हम इस पर कार्बन लगाएंगे, ठीक है, हम इस पर कार्बन लगाएंगे बीच वाले पर। अब देखिए, अगर हम 1 2 इस कार्बन की तरफ न जाएगा, सीधा निकल जाएंगे तो 3 कार्बन का चेन हुआ, ये हमारा छूट गया। जो चेन के बाहर होता है, जैसे ये है, यहां पर एक कार्बन जुड़ गया, ये हमारा चेन बन गया, है ना। ये हमारा लॉन्ग चेन है। जो चेन में नहीं आएगा, जो बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच कार्बन। क्या बोलेंगे, ब्रांच कार्बन, क्योंकि ये चेन में नहीं आ रहा है। और ये क्या आ रहा है, आपका चेन में आ रहा है, तो ये आपका लॉन्ग चेन हो गया, लॉन्ग चेन हो गया। अब देखिए, इसका जब नंबर करेंगे 1 2 3, या तो सीधा निकल जाइए तो ये छूट जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3, तो ये कार्बन हमारा छूट जाएगा, यानी कि ये कार्बन कर जाएगा आपका ब्रांच में हो जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर स्ट्रेट निकल जाएंगे, तो ये हमारा कार्बन क्या होगा, ब्रांच में होगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका, तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3, 1 कार्बन हमारा यहाँ पर, है ना, सही है। अब इस पर आप हाइड्रोजन ऐड करिए, ये क्या होगा, 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए, साइड में कार्बन है ना, साइड में कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। ये भी साइड में है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। ये भी साइड में हो गया ना, ये भी क्या हो गया, 3, है ना। अब अभी ये बचा है ना, ये बीच में है ना। देखिए, इसको कितने वैलेंसी है, 1 2 3, इसको अभी बस एक और चाहिए। ओके, कार्बन की वैलेंसी पूरी, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। ये क्या हो गया हमारा, देखिए फार्मूला तो सेम है इसका, है ना। 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। फार्मूला सेम है आपका, लेकिन स्ट्रक्चर क्या आपका डिफरेंट हो गया ना। इसमें 4 कार्बन 4 कार्बन का चेन था, इसमें कितने कार्बन का चेन है, 3। तो ये आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन का चेन हो गया। ये क्या आपका ब्रांच कार्बन है, ये क्या आपका ब्रांच कार्बन। तो जो भी ब्रांच में होते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, है ना। नंबर कर लीजिए 1 2 3। ये कार्बन किस कार्बन पर है, 2 पर है ना, तो 2 डैश, है ना। ये डैश हमेशा लगेगा, जब भी नंबर आप लिखेंगे तो डैश लगाना पड़ेगा। आपने, मैंने क्या बोला, ये आपका ब्रांच में हो गया, सॉरी ये आपका चेन में हो गया, लॉन्ग चेन में। जो बचेगा वो क्या होगा, ब्रांच में।
एक कार्बन इसका आईपीसी नेम अलग से होगा। एक कार्बन है ना, एक कार्बन से क्या होगा, मेथ होता है, ठीक है, मेथ हो गया। देखिए इसमें क्या है, ये किसी दूसरे कार्बन से अटैच है ना, यानी कि एक हाइड्रोजन कम है, ये क्या होता है आपका CH4, ये आपका होता है मीथेन। ये क्या होता है आपका मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। क्या होगा बेटा, मेथिल हो जाएगा। आपका यहाँ पर तो वही तो है ना, हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ा है ना, एक हाइड्रोजन कम है, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड है किसके साथ, कार्बन के साथ। 1 2 3 आपका हाइड्रोजन होगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड ऐसा हो गया ना, तो हम इसके लिए यूज क्या करेंगे, मेथिल, है ना, ये क्या हो गया आपका मेथिल, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल। अब आइए कितने कार्बन का चेन है, अब इसका नंबर आईपीसी नेम अलग से करिए। 3 कार्बन का चेन है ना, तो क्या होगा, 3 कार्बन से क्या होता है आपका प्रोप होता है, ये क्या होगा प्रोप। अब इसके बाद देखिए सभी में सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, एल्केन ग्रुप का होगा, यानी कि एन, इसमें क्या जुड़ेगा एन। तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया 2 मेथिल, है ना, 2 मेथिल, कितने कार्बन का चेन है, 3, तो प्रोपेन। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आईपीसी नेम 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये आपका क्या हो गया, आइसोमेरिज्म, यानी कि ब्यूटेन के, यहां पर नोट में लिख लीजिए, ब्यूटेन हैज 2 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्यूटेन के पास कितने आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर है, 2, ओके, है क्या बच्चों। आज के लिए इतना ही, है ना, इसको आप अच्छे से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डार्क स्ट्रक्चर और आपका आइसोमेरिज्म। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2 2 4 5 नंबर के यहाँ से आने ही आने हैं, ये फिक्स है ना, डार्क स्ट्रक्चर और ये आइसोमेरिज्म। ओके, थैंक यू।